हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद जांगड़ा। मेरा नाम है सचिन जांगड़ा। क्या आप भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं पर डर रहे हैं कि इतनी फीस कहाँ से भरेंगे? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पीएचडी फंडिंग ऑप्शंस, फुली फंडेड से लेके सेल्फ फंडेड तक। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दी मोस्ट फेवरेट फंडिंग ऑप्शन। सबको ये फंडिंग चाहिए, दैट इज फुली फंडेड पीएचडीज। पर ये फुली फंडेड पीएचडी होती क्या है? बेसिकली एक फुली फंडेड पीएचडी उसको बोलते हैं जिसके अंदर आपकी पूरी ट्यूशन फीस कवर्ड होती है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं, आपका एयर फेयर कवर्ड होता है और आपका ओवरसीज हेल्थ कवर्ड होता है। तो यानी कि आपको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। आप सीधा प्लेन में बैठते हैं, अपने डेस्टिनेशन पर उतरते हैं और अपनी पीएचडी स्टार्ट करते हैं। तो आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, खर्चे की चिंता यूनिवर्सिटी पर छोड़ दीजिए। लेकिन इतने सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये पीएचडी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए, आप रहते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो कितना सारा कंपटीशन है। एक एक पोस्ट के लिए कितने कितने लोग अप्लाई करते हैं। और जब ऑप्शन हो एक फुली फंडेड पीएचडी का, तो आपको थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा करना पड़ेगा। अब आप सिर्फ अपने मुल्क के लोगों के साथ compete नहीं कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल, आप ग्लोबल कंपटीशन में उतर चुके हैं इस वक्त। तो फॉर एग्जांपल, कोई पीएचडी अवेलेबल है, एक पोजीशन यूके में, एक पोजीशन कहीं यूएस के अंदर। तो उस एक पोजीशन के लिए चाइना का लोग भी अप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान के लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया के लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। तो पोजीशन एक है और इतने सारे एप्लीकेशंस। सो ये दुनिया की सबसे कंपेटिटिव फंडिंग ऑप्शंस में से एक है। दूसरा डिसएडवांटेज, जो कि मैं मानता हूँ इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, वो है कि ये सब जो आपको यूनिवर्सिटी दे रही है, जो आपकी फ़ीस यूनिवर्सिटी भरती है, आपको स्टाइफंड हर महीने पैसा मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए, आपका एयर टिकट कवर करती है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करती है। तो बदले में यूनिवर्सिटी को क्या मिलता है? देखिए, बहुत सारे केसेस में, स्पेशली इन यूएस, आपको यूनिवर्सिटी बोल सकती है कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होगा। तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो वहाँ पर एक स्टिपुलेशन आपको अलग से मिलेगी, दैट यू विल हैव टू टीच इन द यूनिवर्सिटी टिल द टेन्योर ऑफ योर पीएचडी। तो अगर आपकी पीएचडी 3-4 साल की है तो लगातार आपको 4 साल पढ़ाना पड़ेगा। और यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए फुली फंडेड पीएचडी के बारे में सोचने से पहले। अब चलते हैं नंबर ऑप्शन 2 की तरफ, जो कि है आपका पार्शली फंडेड पीएचडीज। तो इसमें होता क्या है? एक पार्शली फंडेड पीएचडी होती है जिसमें आपको इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी बोलती हैं कि भाई हम आपका आधा खर्चा ही उठाएंगे, आधा खर्चा आपको खुद भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी आपको बोल सकती है कि हम आपकी ट्यूशन फीस तो कवर करेंगे, पर आपके लिविंग एक्सपेंसेस आपको खुद देखने पड़ेंगे, आपको एयर टिकट आपको खुद देखना पड़ेगा और आपका हेल्थ इंश्योरेंस आप खुद देखिए। ऑप्शन 2 हो सकता है कि यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम आपके लिविंग एक्सपेंस तो कवर करेंगे, बट ट्यूशन फीस हम आपकी 50 या 60% ही कवर कर पाएंगे, बाकी 40% आपको देनी पड़ेगी। प्लस आपका ओवरसीज हेल्थ कवर और ट्रैवल टिकट भी आप खुद पे करेंगे। इसको बोलते हैं एक पार्शली फंडेड पीएचडी ऑप्शंस। कई केसेस में ये फंडिंग ऑप्शन इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि आपको जो फीस कवर करनी होती है प्लस जो आपको पैसा मिलता है एज स्टाइफंड, वो स्टाइफंड का पैसा जनरली बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो आपको फ़ीस भरनी पड़ती है। तो अगर आप स्टाइफंड के पैसे से फ़ीस भी भर देते हैं तब भी आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है। इसके अलावा आप कर सकते हैं पार्ट टाइम वर्क। तो पार्ट टाइम वर्क से भी आप अपनी फ़ीस चुका सकते हैं और जो स्टाइफंड का पैसा आता है आप उससे को सेविंग्स कर सकते हैं। तो ये जो पीएचडी ऑप्शंस होते हैं ये फुली फंडेड से कंपैरेटिवली कम कंपेटिटिव होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को लगता है कि बच्चा अपनी फ़ीस खुद भर रहा है,
कुछ हद तक, तो उसको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाएगी। लास्ट पीएचडी फंडिंग ऑप्शन बचता है सेल्फ फंडेड पीएचडीज। कोई भी ये पीएचडी नहीं करना चाहता है क्योंकि इसमें आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर पाते, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि एक सेल्फ फंडेड पीएचडी क्या होती है। इसके अंदर आप अपना ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंस, एयर ट्रैवल और ओवरसीज हेल्थ कवर सारा कुछ आप खुद अपने पैसों से करते हैं। यूनिवर्सिटी आपकी कोई हेल्प नहीं करती है किसी भी चीज़ में। तो क्यों लोग फुली फंडेड की बजाय सेल्फ फंडेड ऑप्शंस के लिए जाएं जब इसमें इतना कुछ आप लूज़ कर रहे हैं? इसका एक बेनिफिट भी है। सेल्फ फंडेड पीएचडी पाना बहुत ही आसान है। तो जैसे ही आप किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि मैं आपके अंडर पीएचडी करना चाहता हूं, और आप उनको बोलते हैं कि मेरे को किसी भी प्रकार की फंडिंग ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं अपने आप को खुद स्पॉन्सर करूंगा, मैं खुद यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरूंगा, मुझे कोई लिविंग एक्सपेंस नहीं चाहिए, नथिंग, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस लगभग 80 to 100% होते हैं। 80 to 100 भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ टू कीप दैट मार्जिन, जनरली ऑलमोस्ट 100% होते हैं। तो क्योंकि प्रोफेसर का भी इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। उसको पता है कि उसको आपको कोई पैसा देना नहीं है, उसको पता है आप उनके लिए लायबिलिटी नहीं है, उनको पता है कि अगर 3 साल में पीएचडी आपकी पूरी नहीं भी होती है तो आप उसको खींच सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी जेब से थोड़ी कोई पैसे देने। तो सेल्फ फंडेड ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं अगर आपको क्विकली पीएचडी चाहिए। अदरवाइज अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो ऑलवेज लुक फॉर फुली फंडेड पीएचडीज। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको किसी भी प्रकार की और इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। सी यू।